ध्यानमूलसारणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शितं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते सर्वधियामिताय पुण्यस्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान शीघ्र मिले निर्वाण पद निश्चय से यह मान निश्चय से यह मान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है और इसके अंदर अपन लोग गुण स्थान पढ़ रहे हैं, है ना। गुण स्थान का विवेचन अपना चल रहा है। ये जीव और कर्म अनादि काल से मिली जुली अवस्था में चले आ रहे हैं। जीव कैसा है? ज्ञान वाला। कर्म कैसे हैं? उद्गल स्वरूपी। लेकिन इसकी अज्ञान दशा में, अज्ञान अवस्था में कर्म इससे बनते हैं। जब जीव को जीव से दिखाते हैं इसको अध्यात्म बोलते हैं, और जब इसको जीव को जीव से न दिखा के कर्म से दिखाते हैं तो ये व्यवहार बोलते हैं। जीव कैसा है? ज्ञान स्वरूपी, बराबर ना। लेकिन कर्म किससे लगे? कर्म कर्मों से नहीं लगे, कर्म जीव से लगे। तो जहां जहां कर्म है वहां वहां जीव है। क्योंकि कर्म बिना जीव के पाए नहीं जाते। तो कर्मों से पहचान करवाते हैं जीव की। शरीर है ना ये, तो जिंदा शरीर है तो वहां पर जीव है। वो मुर्दा शरीर है, वहां पर जीव नहीं है। नहीं है। शरीर के माध्यम से जीव की पहचान हुई कि यहाँ शरीर है, जिंदा है, सो यहाँ पर जीव है। जीव है। ऐसे ही कर्मों के माध्यम से जीव की पहचान हुई कि यहाँ यहाँ कर्म है, वहां वहां जीव है। जीव है। इसका नाम है व्यवहार। पहचानना तो जीव को ही है। चारों अनुयोगों के माध्यम से पहचान एक जीव की ही कराई जाती है, लेकिन माध्यम अलग अलग है। वहाँ प्रथम योग के अंदर तो पुराण पुरुषों को दिखाते हैं, भैया कैसे जीव थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए थे। कर्णन योग में कर्म से दिखाते हैं। चरणन योग में एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव दिखाते हैं सामने। और अध्यात्म के अंदर शुद्ध जीव दिखाते हैं। वो जीव कैसा है? पहचान किसी करनी है? जी। जीव। और जीव को जीव बताना है। पढ़ाई करनी है, पहले वाली क्लास के बच्चे को पढ़ाई करनी है, दूसरे वाले क्लास के बच्चे को पढ़ाई करनी है, तीसरे क्लास वाले बच्चे को पढ़ाई करनी है। सबको क्या करनी है? पढ़ाई पढ़ाई। करनी है। लेकिन हर एक का लेवल पढ़ाई का अलग अलग है। काम तो पढ़ाई ही है, लेकिन लेवल सबका। अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ सब जीवों को जीव समझाते हैं। जैसी जिसकी रुचि हो वह उस हिसाब से समझाते हैं। प्रथम योग की रुचि वाला भी प्रथम योग से जीव समझे। कर्णन योग की रुचि वाला कर्णन योग से जी जीव। समझ। जीव समझ। चरणन योग की रुचि वाला भी चरणन योग से जीव समझे। जीव को समझ। और अध्यात्म की रुचि वाला भी अध्यात्म द्वारा जीव समझे। तब ये अनादिकाल की अवस्था टूटे कैसे? जो अनादिकाल से मिली जुली अवस्था चली आ रही है जीव की कर्मों की, अनादिकाल से मिले चले आ रहे हैं, रूले चले आ रहे हैं। जीव और कर्मों को एक में भाषित हो रहा है। तो ये अवस्था टूटे कैसे? हाथ हिलाया, मुट्ठी बंद करी, किसने बंद करी? मैंने बंद करी। वो किसने खोली? मैंने खोली। ये देखो मैं कर तो रहा हूँ, इसको मुट्ठी को बंद खोल रहा हूँ। अब ये भ्रांति कैसे टूटे कि यहाँ पर जीव ज्ञान कर रहा है और ये पुद्गल हिल रहे हैं? ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मूल है भेद विज्ञान। क्या मूल है इसका? वेद विज्ञान। जब जीव भेद विज्ञान करता है तो समझ में आता है भैया दो द्रव्य कार्य हैं, एक द्रव्य कार्य नहीं है। जीव और पुद्गल पुद्गल काम अलग अलग है। अलग अलग। सात तत्वों के द्वारा जीव को दिखाया भैया आश्रव हैं, बंध हैं, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है। किसका है? इस जीव का ही जीव है। को। किसी और का नहीं है। ये मोक्ष किसी और का हुआ हो ऐसा नहीं है। ये जीव का मोक्ष है। लेकिन वहां जीव का मोक्ष हुआ कैसे? पता कैसे लगा? कि जब जीव को जीव देखा तब जीव का मोक्ष हुआ। सात तत्वों में सात तत्व नहीं है। एक जीव को देखने में सात तत्व हैं। सात तत्वों के आधार से मोक्ष नहीं है, एक जीव को देखने से मोक्ष है।
तो बताया क्यों है? कि भैया तेरी अवस्था कमजोर है, इसलिए बताया। तू अगर शुद्ध जीव को साक्षात देख ले तो हमें इतनी वर्णन की जरूरत ही नहीं है। तू सीधा अपने को जीव दे। भगवान के दर्शन करते हैं अपन लोग। हम्म। भगवान के दर्शन करते हैं ना अपन लोग। करते हैं। किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं दर्शन भगवान के? भगवान बनने के लिए। भगवान बनने के लिए, भगवान में अपना रूप, अपने को कि भगवान भगवान जैसा देखने के लिए। देखने के लिए कि अपना रूप भगवान जैसा हो। सीधा देख लो ना। बीच में भगवान की जरूरत कहाँ क्यों पड़ गई है? सीधा देख लो भगवान का रूप अपना। ये भगवान की जरूरत क्यों पड़ी? ये भगवान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि तेरी अवस्था कमजोर है। अगर तेरी अवस्था कमजोर ना होती तो सीधा भगवान की तरह बैठ जा, भगवान बन के उठेगा। लेकिन ये जो बीच में भगवान बीच में आए ना, ये तेरी कमजोर अवस्था की वजह से भगवान बीच में आए हैं। ये तेरी कमजोरी का नाम है। क्यों? क्योंकि सीधा भगवान हमें अपना दिखाई नहीं देता। भगवान के माध्यम से अपना भगवान दिखाई देता है। ये दर्पण जितने सब हटा दो भैया। सब दर्पण हटाओ भी यहाँ से, तो अपनी शक्ल दिख जाएगी। नहीं। ये दिखेगी। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। ये आंख सब देखती हैं लेकिन अपने को नहीं देख पाती। हम्म। कब तक? जब तक दर्पण सामने ना हो तब तक। कह लीजिए, ऐसे ही है ना। हाँ जी। आंख की मजबूरी है इसकी। ऐसी मति शुद्ध ज्ञान की मजबूरी है कि जब तक भगवान सामने ना हो तब तक अपना रूप दिखता नहीं। और जैसे भगवान सामने आए और कोई आंख उसकी सही हो, मन भी अच्छा हो, देखना चाहता हो, तो उसका अपना रूप दिख जाता है। ऐसे भगवान सामने हो तो उसको अपना रूप दिख जाता है। और अगर मन खराब हो, आंख पे पट्टी लगा के आए, आंख बंद करके आए, अंधा हो, तो उसे नहीं दिखता। दर्पण सामने होने पर भी नहीं दिखाई नहीं देगा। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। इतनी व्यवस्थाएं हों, आंख सही हो, दिमाग ठीक हो, आंख खुली हो, मन सब सब चीजें हों, और सामने दर्पण हो और देखने का इच्छुक हो, तो दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ भगवान सामने हैं। किसे दिखाई देगा? जिसे देखने की इच्छा हो उसे दिखाई देगा। और जब वो देखता है कि भगवान का शरीर अलग और भगवान अलग, भगवान ज्ञान दर्शन वाले, शरीर पुद्गल, ये शमोशरण हैं, ये शरीर है, ये देव हैं, इंद्र हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब वर्णन जीव का नहीं है। यहाँ पर जीव है, ये इसका वर्णन है। क्या कहा? यहाँ पर जीव है, इसका वर्णन है। उसका ये वर्णन नहीं जीव का वर्णन नहीं है। है। यहाँ पर शुद्ध जीव विराजमान है, ये उसका वर्णन है। कि तीर्थंकर प्रकृति जिसकी उदय में आती है उसके ऐसे कार्यक्रम होता है बाहर में। अच्छा। लेकिन भगवान उस काम को करते हो, भगवान दिव्य ध्वनि खिलाते हो, भगवान समोसे चलवाते हो, ऐसा नहीं नहीं है। 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 भगवान बुद्धि पूर्वक इच्छा पूर्वक कोई कार्य नहीं करते। भगवान तो भगवान स्वरूप विराजमान है। और बाहर के जितने काम होते हैं शमोषण आदि के, वे तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय से अपने आप होते हैं। भगवान कुछ नहीं करते उसके अंदर। देवी ध्वनि तो भगवान बोलते ही नहीं बोलते। नहीं, नहीं बोलते। देखो अब निमित्त रूप से तो कहेंगे कि हाँ भैया भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। लेकिन वास्तव में देखो तो वहां पर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं है। दिव्य ध्वनि पुद्गल और परमाणु की है, शब्द भाषा वर्ण की है। और भाषा वर्णा वो जीव नहीं है, जीव अलग है। और भाषा वर्णा अलग है, वो पुद्गल की है। एक दोहा लिखा ना उन्होंने, बनारस दास जी ने, बढ़िया। जब वो भगवान का वर्णन करा ना, समोषण है, इंद्र है, विभूति है, बहुत वर्णन करा भगवान का। तो उन्होंने लिखा, अरे एक मिनट बता रहा। जिनपद नाही देह में, जिनपद चेतन माई, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाई। कितने गुण है भगवान के? 46। 46। चार असली हैं और 42 नकली हैं। भगवान का वर्णन करो किससे? अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, अनंत सुख हैं, अनंत वीर्य है। ये वर्णन तो भगवान का है। अष्ट प्राति आ रही हैं, अष्ट मंगल द्रव्य हैं, ये सब है तो भगवान के ही। लेकिन जहां उद्गत। भगवान है वहां होते हैं, भगवान के नहीं होते। समझ में आया? ऐसे ही जैसे भगवान के काम समोषण के हो रहे हैं ना, ऐसे ही देह के काम हो रहे हैं अपने आप। कर्म पुद्गल भरे पड़े हैं यहाँ पर, अनंत अनंत कर्म पुद्गल आत्मा के साथ एक क्षेत्र में भरे पड़े हैं। उनके उदय आते रहते हैं, काम अपने आप ऑटोमेटिक होता रहता है, बिना कहे, बिना सोचे, बिना करे, अपना आप होता रहता है।
अपन खाना खाते हैं तो खून बन जाता है, खून के अंदर फिल्टर, कितने ऑर्नामेंट लगे हुए हैं अंदर बॉडी के अंदर, फिल्टर लग लगा हुआ है, उसका छानने का लग लगा हुआ है, और कितने पानी के छानने के, खून पचा, के छानने के कितने फिल्टर है अंदर। पचाने का पचाने का अलग लगा हुआ अंदर है क्या, जाली और नाली, दो ही तो चीजें हैं अंदर। इस शरीर के अंदर क्या है, जाली और नाली, दो ही चीज तो है। और जाली सट जाती है तो बीमारी बन है। जाती है, और नाली बंद हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है बस। ब्लॉकेज हो जाती और करना क्या है, जाली और नाली साफ रखो अपनी, तो सब ठीक रहता है। अब कितनी जालियों के अंदर कितना काम हो रहा है, कितनी नालियों के अंदर कितना बह रहा है, उसके हिसाब किताब अपने पास कुछ है कि नहीं है थोड़ा बहुत। आप कौन कर रहा है इतने काम को, इतना बड़ा थिएटर चल रहा है शरीर का दिन रात, चल रहा कि नहीं चल रहा, तो खून बह रहे, लीवर किडनी सब काम कर रही है, इतना बड़ा थिएटर चल रहा, इस काम को कौन चला रहा। इस काम की, एक एक काम की ठेकेदारी कर्म को देगी है। हमें लगता है भैया कैल्शियम कम हो गया हमारा, अब हम दूध दूध पियेंगे तो कैल्शियम बढ़ाएंगे अपना। भाई साहब ठेकेदारी कर्म क्यों देगी है। कर्म का उदय हुआ तो अपना ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो कितना दूध पिया फिर भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। ऐसा कर्मों पर विश्वास आना चाहिए अपने को। इस कर्मों पर है। विश्वास आना ही इसका करना नहीं होगा, श्रद्धान है। अपन लोग पढ़ते तो बहुत हैं, इसने ऐसा उसका है, वो बहुत दिमाग खराब रहता है पूरे दिन। तो इस तरह में करना नहीं होगा, श्रद्धान भी है नहीं। नहीं है तो कैसे, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे स्थिरता लाओ, पुरुषार्थ का करो। बराबर है, अपन लोग आ रहे थे गुण स्थान के ऊपर अपने। हम्म। विषय चल रहा था हमारा, बंध, सत्ता और उदय, 3 पॉइंट चल रहे थे। तो हम्म। मिथ्यात्व गुण स्थान के अंदर कितने कर्मों का तो बंद हो सकता है, कितने कर्मों की सत्ता रह सकती है, और कितने कर्मों का उदय हो सकता है। तो उन्होंने बताया था कि जो मिथ्यात्व गुण स्थान है, उसके अंदर 117 कर्म प्रकृतियों का बंध हो सकता है। ये 117 के अलावा यदि 148 से लोगे तो 142 कर्म प्रकृतियों का बंध हो सकता है। पांच, पांच हटी थी ना उसके अंदर से, 43, 143 थी। हाँ हाँ, 5 अटकी थी। पांच हटी थी, बराबर है ना। और कितने का उदय हो सकता है, इतने का ही उदय भी हो सकता है। जितनी जितनी का बंधे हैं उसके अंदर, उतनी का ही उसके अंदर गुण स्थान के अंदर उदय है। उदय। उदय भी है। और कल बताया था आपको कि यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो चौथा हो जाएगा, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरा हो जाएगा, और आहारक का उदय आ जाए तो छठा हो जाएगा, और तीर्थंकर का हम्म, उदय आ जाए तो 13वां। 13। 13 हो जाएगा। बढ़िया, याद है आपको। बराबर है ना, गुण स्थान बढ़ जाएंगे उसके, उन प्रकृति का उदय आया, प्रकृतियां तो हैं, हम्म, लेकिन अगर उदय में आई तो गुण स्थान बदल जाएगा। उदय उनका उस गुण स्थान में आएगा, सत्ता में रह सकती है, सत्ता में रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उदय आएगा तो उस गुण स्थान में पहुंच कर आएगा उसका। उस गुण स्थान में नहीं आ सकता, मिथ्याचार गुण स्थान के अंदर उसका उदय नहीं आ सकता। बराबर है। ये आहार का अंगोपांग कौन सा होता है? आहारक शरीर जो निकलता है ना पुतला, उसके आहार के हाँ। अंगोपांग भी होते हैं, उसके पुतला मनुष्याकार पुतला निकलता है ना एक, सफेद रंग का, सफेद धातु का आहार पे, हाँ, उसका जो अंगोपांग उसके होते हैं, उसको एक आहार अंगोपांग बोलते हैं। एक हाथ का निकलता है, आरएफ का पढ़ा था पर लोग में आए थे। हाँ, एक हाथ का सफेद पुतला निकलता है शंका समाधान के लिए। विशेष विशेष तत्वों के सामर्थ्य जानने के लिए हाँ और यात्रा दर्शन करने के लिए। हाँ, निकलता है, और उसके भी जो अंग होते हैं हम्म, उसके पुतले के, उसके उसका अंगोपांग बोलते हैं ऐसा। हम्म, इस सत्ता में रहने का मतलब क्या, ना बंद हो रहा ना उदय हो रहा। हाँ बता रहे हैं जी। देखो, कारमान शरीर के अंगोपांग नहीं होते, और तेजस शरीर के अंगोपांग नहीं होते। बाकी हम्म, तीनों शरीरों के अंगोपांग होते हैं, उदारिक शरीर के भी अंगोपांग होते हैं, बेखरी के भी वैकेरिक शरीर होते के हैं भी अंगोपांग होते हैं, और और आरख के आहारक भी। शरीर के भी अंगोपांग होते हैं। कारमान शरीर के हम्म, अंगोपांग होते ही नहीं है, कि कारमान शरीर तो पूरा का हम्म, पूरा है। और ऐसे तेज शरीर भी है। और विग्रह गति में जो रहते हैं, दो शरीर तो कम से कम रहती हैं विग्रह गति के अंदर, कारमान शरीर और तेज शरीर। तेजस शरीर। तेज शरीर। दो शरीर तो साथ में जीव के रहेंगे, रहते ही रहते हैं, संसारी जीव जितने हैं, दो शरीर तो साथ में जाएंगे ही जाएंगे उसके साथ जीव के, ऐसा। अब जो आपका प्रश्न है कि बंद, सत्ता और उदय में क्या अंतर है, इसके नोट दिया हुआ है, फुट नोट इन्होंने, देखो नीचे इसका खोल रहे हैं। एक होता है बंद, एक होती है सत्ता, और एक होता है उदय। बराबर है। जो आश्रव, बंद, दो चीज बोलते हैं ना, आश्रव और बंद। आश्रम। हाँ। हाँ, यहाँ आश्रव को बोला बंद, और बंद को बोला सत्ता। अच्छा। आश्रव को क्या बोला, बंद। बंद। आश्रम आत्मा बंद। के साथ आके रुक जाना, आना।
उसका नाम है बंध। जैसे परिणाम खराब करे हमने अपने लोगों ने, कोई परिणाम करा अच्छा करा, हमने दया का परिणाम करा, तो स्वाध्याय का परिणाम कर रहे हैं अपन लोग। तो इन परिणामों के निमित्त से कर्मों का आश्रय होता है। और जितने भी संसारी जीव हैं सबको कर्मों का आश्रय होता ही रहता है। 10वें गुण स्थान तक आश्रय होता है जीवों को। कौन से गुण स्थान तक आश्रय चलता है? 10वें गुण। 10वें। और जैसे जैसे गुण स्थान के अंदर जैसे जैसे परिणाम होते हैं वैसा वैसा जीवों का आश्रय कर्मों का होता रहता है। यहाँ कोई भगवान नाम की चीज नहीं है कि भगवान की मर्जी आई तो फ्री कर दिया छोड़ दिया, और भगवान की मर्जी आई तो भैया पाप दे दिया दंड दे दिया, भगवान ने चाहा तिरा दिया, भगवान ने चाहा तो डुबो दिया। ऐसी कोई भगवान नाम की शक्ति नहीं है। ये कर्म ही भगवान है जिसे भगवान कहते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये अपने परिणामों से आते हैं। तो जीव स्वयं भगवान हो गया, नहीं हो गया? अपनी करनी आप करे सिर औरों के धरता, भगवान कर देंगे, भगवान सही कर देंगे। अरे तू अपना भगवान स्वयं है। तू अपने परिणाम अच्छे करेगा तो तेरे कर्म अच्छे आएंगे, और परिणाम खराब करेगा तो तेरे कर्म खराब आएंगे। तो स्वयं का भगवान तू हुआ कि नहीं हुआ? और प्रत्येक जीव स्वयं का भगवान है कि नहीं है? अच्छे परिणाम करे तो अच्छे कर्म आए, बुरे परिणाम करे तो बुरे कर्म आए, और कर परिणामों से भिन्न अपरिणामी देखे तो कर्म भाग जाए। न शुभाए न अशुभाए उसके बाद। ऐसे ही जीव अपने आप परिणाम करता है और दूसरे सिर पर रखता है कि भगवान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई नहीं भैया। अच्छे कर्म चाहिए, अच्छे फल चाहिए तो अच्छे परिणाम, और बुरे फल चाहिए तो बुरे परिणाम। अपना आप कर लो भैया। नरक चाहिए तो नरक के परिणाम कर लो, और मोक्ष चाहिए स्वर्ग चाहिए तो उसके वैसे परिणाम कर लो। स्वयंभू कहा जीव को। क्या कहा? स्वयं। स्वयं। स्वयंभू। स्वयंभू इन्हें शंकर को बोलते हैं ना, स्वयंभू ही है। किसे हाँ। बोलते हैं? शंकर को बोलते हैं स्वयंभू। इनका। तो आदिनाथ ऐसे ही, भगवान को। ऐसे ही जीव स्वयंभू है। किसका? अपने परिणामों का। अपने परिणामों को खुद ही करता है, खुद ही फल भोगता है उसका, अच्छा हो चाहे बुरा हो। कोई किसी को कुछ करने में समर्थ नहीं नहीं है। है। तो यहाँ चल रहा बंद। बंद माने कर्मों का आना। किससे आता है वो? अपने परिणामों के निमित्त से। जैसे जीव प्रणाम करता है, क्रोध मान माया लोभ के प्रणाम करता है तो पाप बनता है। और क्रोध मान माया लोभ के छोड़ने का प्रणाम करता है तो उससे पुण्य प्रकृतियां बनती हैं। बराबर है? वो सब गणित है भैया परिणामों से। इस लोक के अंदर कामनाएं भरी हुई हैं ठसाठस। इस लोक के अंदर कामण अच्छी वगैरह भरी। अच्छी भी और बुरी भी, साता भी असाता भी, पुण्य की भी पाप की भी। और कोई क्षेत्र इस लोक के अंदर ऐसा नहीं है जिसके अंदर साता असाता की प्रकृतियां ना बंधी हुई हो। इस लोक के अंदर अब मंदिर जाते हैं, मंदिर के अंदर तो असाता प्रकृति नहीं होती होगी ना। मंदिर जाकर दर्शन करते हैं बैठते हैं, तो वहाँ तो असाता प्रकृति नहीं होती होगी ना। होती है भैया, परिणाम तो वहाँ जैसे रहेंगे वैसे ही परिणति होगी। हाँ। इस लोक के अंदर जीव ठसाठस भरे पड़े हैं, और वे जीव परिणाम खराब करते हैं तो वहीं की वहीं कर्म प्रकृति उनको वैसी बन जाती है क्योंकि वहां पर है, इसलिए। हाँ और हाँ। जीव अच्छे परिणाम करे, नरक के अंदर अच्छे परिणाम कर ले जीव, नरक के अंदर समय दृष्टि होगी, बताओ हमें। लक्ष्मण और रावण कैसे हो गए समय दृष्टि? क्योंकि वहां पर अच्छी प्रकृतियां थी। बस देर कितनी है? परिणाम अच्छे करने की देर है। प्रकृति तो अच्छी रखी हुई है। ऐसा है। तो कर्मों का आश्रय तो किससे होता है? योग और कषाय के निमित्त से। किससे? योग और शायद। कसाय के निमित्त। कषाय का मतलब क्या हुआ? क्रोध मान मार भाव अपने परिणाम। नहीं, कषाय मने कोई बताएगा कषाय का अर्थ क्या है? यहाँ पर क्या है? जो आत्मा को कष्ट यथार्थ बुद्धि। नहीं, यहाँ कषाय का अर्थ क्या है? बहुत पढ़ाया मैंने आपको, बता भी चुका। देखो कषाय का मतलब यहाँ पर है क्या? ये मिथ्या गुणसान की बात चल रही है ना। कषाय का मतलब मिथ्यात, अविरति, प्रमाद और कषाय, चारों। कषाय का मतलब क्या है यहाँ पर? मिथ्यात वृत्ति, अवृत्ति प्रमाद अवृत्ति, कषाय। योग, प्रमाद और कषाय, इन चार प्रमाद पांच प्रकार से कषाय। बंद होता है। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। जब योग और हम्म। कषाय कहा जाता है तो कषाय के अंदर सब समझ लेना चाहिए कि मिथ्यास वाला, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय चारों इसके अंदर सम्मिलित हो जाती हैं। होते हैं। और जो जीव जितना छोड़ देता है वो उतना उससे बाहर आ जाता है। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, चार चीज ली इसके अंदर। हम्म। जीव ने मिथ्या छोड़ दिया तो कितना बंद रह गया? तीन। तीन का। अवृत्ति, प्रमाद, कषाय।
अवृत्ति भी छोड़ दी, व्रत धारण कर लिया, तो कितना रह गया? परमाणु कसाय। अब परमात्मा भी छोड़ दिया, सात गुण स्थान में चढ़ उठा, तो किससे बन रह जाएगा? कसाय। ऐसा। और यदि किसी के मिथ्यात्व है तो चारों बंदे हैं उसके फिर। मिथ्यात्व भी है, अवृत्ति भी है, प्रमाद भी है, और उसके कषाय भी। कसाय। हाँ, कोई बहुत मन कषाय दिखता हो आपको, जंगल में बैठ जाए, बहुत मन कषाय, बहुत सीधा एकदम सज्जन, एकदम सरल, जिसे दुनिया में नाम हो जिसका, ऐसा सज्जन हो, और मिथ्यात्व है, तो क्या है उसको? तीनों कसाय है फिर। वो तो कषाय है। जो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता, वो कितने मन कषाय पड़ जाए, तो उसको चारों आश्रम चलते रहते हैं। स्वामी जी क्या करते थे कि उनके एक गुरु थे, वहां पर उनके गुरु क्या थे कि वो बहुत प्रसिद्ध थे, कोई स्थानकवासी, मुंह पट्टी वाले शायद थे, मुंह पट्टी वाले। तो उन क्या करते थे कि प्रवचन किया करते थे। तो प्रवचन में सामने 10,000 आदमी बैठता था प्रवचन सुनने के लिए उनका, इतना इतना प्रसिद्धि थी उनकी। 10,000। आदमी बैठता था तो इतनी प्रसिद्धि थी उनकी। और इतनी मंदकशाई थी कि आंख उठाकर देखते भी नहीं थे कि कितने आदमी बैठे हैं सामने। समझ रहे मंदकशाई का लेवल आप? हम्म। यदि आज के टाइम में इतनी मंदकशाई हो किसी की, तो कितनी प्रसिद्धि पाएगा बताओ। हैं? और तो माइक पे बोलना है, बोलना सब चलता है, लेकिन उस समय में, अब से मैं बता रहा हूँ, आपसे कितने साल पहले की बात, 70-80 साल पहले की बात, 100 साल पहले की बात, जब कहाँ माइक वगैरह होंगे, और कैसे प्रवचन करते होंगे, कैसे सुनते होंगे। लेकिन इतने मंद कसाई थे, आंख उठा करके देखते भी नहीं थे। लेकिन आत्मा की पता ना होने से वो मंद कसाई तो थी, कि मिथ्यात्व वाली कसाई थी। वो मिथ्यात्व वाला बंद भी उसको चलता ही रहता था, ऐसा। और अगर मिथ्या चला जाए तो फिर बाकी तीन मंद रह जाते हैं, मिथ्यात्व वाला बंद उसका फिर नहीं रहता। इसलिए कीमत मंद कसाई की तो थोड़ी बहुत है, कि मिथ्यात्व जाने की कीमत बहुत है। इसलिए कुछ भी करो, मिथ्यात्व का भाव करना ही चाहिए। प्रथम में प्रथम तू मिथ्यात्व का भाव कर, और अपनी आत्मा का निर्णय कर, ये कहा। योग और कषाय के निमित्त से जब कारमान वर्णा कर्म रूप से परिणमित होकर, यहां पर क्या पड़ी हुई है? रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। किसका रॉ मटेरियल है? कर्मों का। कारमान वगणा का, उसे बोलते हैं कारमान वगणा। क्या बोलते हैं उसको? कारमान। कर्मन में जैसे फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन में तेल लगा हो, कोई सबको, लोहे की फैक्ट्री है, उसमें इंगट लगाया और सरिया बन गया। तो इंगट लगाया उसके अंदर, और सरिया बन गया आगे जा करके, तो प्रोसेस से बना ना एक वो रॉ मटेरियल पड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर रॉ मटेरियल पड़ा है कामा वर्णा, जीव के परिणामों के निमित्त पाकर वो कामा वर्णा कर्म रूप से परिणमित होती है। कामा वर्णा को अब क्या बोला? वे कामा वर्णा को क्या बोलते हैं? कर्म। क्या कर्म। बोलते हैं? कर्म कर्म। पहले क्या थी वो? कारण कर्म भागना। कारण वगणना। अब जीव के परिणामों का निमित्त पाकर क्या बन गई वो? कर्म बन गया। कर्म। कर्म। अब डिफरेंस समझ लेना आप दोनों के, कभी भी कोई शब्द आए हम्म। तो याद रखना आप, कर्म कामवर्ण कहाँ लिखा और कर्म कहाँ लिखा। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है इसके अंदर। कर्म मने फिनिश गुड, कामवर्ण मने रॉ मटेरियल कर्मों का। कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के प्रदेशों में बंध को प्राप्त होती है। होती होती है। है। बंध को प्राप्त होती होती है। है। बंध का मतलब यहाँ पर एक क्षेत्रावकाश संबंध है। बंध मने एक क्षेत्रावकाश। संबंध। संबंध। गाय को पकड़ा आपने, रस्सी से बांध दिया, तो गाय रस्सी से बंधी कि रस्सी रस्सी से बंधी? गांठ गाय में लगी? गाय में लगी कि रस- रस्सी में लगी? रस्ते में रस्सी गई। में। तो बंद बंद गाय गई, बंधी रस्सी की गाय है। रस्सी। लेकिन व्यवहार से वो गाय बंधी, लेकिन निश्चय से रस्सी में रस्सी बंधी, ऐसा समझे ना? ऐसे ही कर्मों में कर्म, और जीव में जीव। लेकिन एक बंधा हुआ जीव रह गया ना, अब जा संसार में रुलता हुआ जीव रह गया ना, तो उसे किसने बांधा? कि कर्मों ने। तो उसे एक बोलते हैं एक क्षेत्रावकाश संबंध। क्या बोलते हैं उसको? एक एक छत्रावास क्षेत्र में संबंध। उसी क्षेत्र में ऐसे कर्म भी हैं जो जीव से बंधे नहीं हैं। हम जहाँ बैठे ना, हमारे प्रदेश हैं। हमारे प्रदेश कैसे हैं? फैले हुए हैं ना। हम्म। तिरक प्रत्यय हम्म। बोलते हैं, प्रत्यय प्रत्यय मैंने फैलाओ। हमारे प्रदेश फैले हुए हैं, जीव के प्रदेश फैले होते हैं। इतने प्रदेशों में ऐसे कर्म भी हैं जो कर्म हैं, और ऐसे भी हैं जो कामावरणाएं हैं, इन्हीं प्रदेशों के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर। लेकिन जीव का संबंध किनसे कहा जाएगा? जो कर्म रूप परिणमित होगी उनसे कहा जाएगा। और जो परिणमित नहीं हुई, जो कामावरणा है, उनसे जीव का संबंध नहीं नहीं। है।
ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ परिणाम करूँ, कर्म यहाँ पे रखा है वो खिंच के आएगा चुंबक की तरह, ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक प्रदेश के अंदर अनंतानंत कर्म वर्णाएं भरी पड़ी हैं। जैसे परिणामों का निमित्त पाता है तुरंत कर्मठ हो जाती हैं। और कुछ वर्णाएं ऐसी होती हैं जो खिड़ जाती हैं, तो तुरंत अकर्म रूप से होकर के फिर से कर्मा वर्णाएं बन जाती हैं। तो वर्ण क्या चीज है? वर्ण समूह उद्गल क्या का जो चीज? परमाणु है उसको बोलते हैं वर्ण। अच्छा। उद्गल का स्कंद हमने पढ़ा था ना, वर्ग, वर्ग से बनती है वर्णा, हाँ, वर्ण से बनते हैं स्कंद। मतलब परमाणु, परमाणु से क्या क्या बनता है पढ़ा था ना आप लोगों ने। तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, हाँ, उनसे मनोवर्गणा, यही ना। उनसे वर्ग बनेंगे, वर्ग से वर्णाएं बनेंगी, वर्णा हाँ से स्कंद बनेंगे। वो अपने पढ़ा था अपने सब लोगों ने, स्कंद के भेद पढ़े थे, फिर 22 भेद हाँ हाँ। इसके अंदर। वर्ण माने पुद्गल का स्कंद, इसको बोलते हैं वर्ण। तो प्रदेशों को बंद को प्राप्त हो जाती वर्गों है के समूह को वर्गणा कहते तब प्रथम समय में, जब पहले समय में वो वर्ण आई, वो कर्म बना, तो उस समय में वह कर्म बंद कहलाता है। उस समय में क्या कहलाया वो बंद? क्रम बंद। कर्म बंद। कर्म नहीं, कर्म। कर्म बंद। कर्म बंद हुआ। वो जीव के प्रदेशों में आके उसको फल देने की उसकी शक्ति पैदा होगी। उन वर्णाओं के अंदर क्या पैदा होगी? हैं। शक्ति, शक्ति भगवान। हैं। फल देने की शक्ति। फल देने की शक्ति पैदा होगी जीव को। इसको बोलते हैं संबंध। नहीं तो वर्णाएं पढ़ी हो बहुत सारी और फल देने की शक्ति ना हो तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ियो तो पढ़ियो, लेकिन मतलब किससे है? जिनमें फल देने की शक्ति है उनसे। और वे कैसे होते हैं? जीव के परिणाम के निमित्त से होती हैं। उसके पश्चात वे ही कर्म द्वितीय समय से लेकर जब तक उदय को प्राप्त नहीं होते। क्या लिखा? वे ही जब कर्म तक उदय को प्राप्त नहीं होते। पहले समय में, तो क्या बोला उसको जब आया? तो उसको बोला बंद। कर बंद। और जब तक उदय में आएगा तब तक वो जो बैठा, उसको बोलते हैं, तब उन कर्मों का सत्व कहलाता है, सत्ता कहलाती है। कब तक? जब तक तब वो तक कर्म जब उदय सत्ता में में हो। उदय में बैठा नहीं रहता आता। है। बैठा है अभी अपने साथ उदय में। स्टोरेज, स्टोरेज टैंक। पानी भर जाए टंकी के अंदर, ऊपर टंकी में पानी का जाना उसका बंद, और पानी का रुकना सत्व, सत्ता। सत्व, और सत्ता। पश्चात जब वे कर्म फल देते हैं, वह उन कर्मों का उदय कहलाता। होता है। पूरी चैन समझ में आई कर्मों की? नहीं आई? हम्म। जीव का एक समय का परिणाम, उस एक समय के परिणाम के निमित्त से जो कामनाएं हैं वे कर्मठ हो जाती हैं कर्म रूप परिणमित होकर के। और वे सत्ता में बैठी रहती हैं जीव के साथ। जहाँ जीव चलता है साथ में जाती रहती हैं। जहाँ जीव का मूवमेंट होगा कर्म भी साथ में चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे? जब तक उसका उदय ना आ जाए तब तक के लिए। जब तो फल नहीं दे रही। तब तक चलते रहेंगे। क्योंकि कैदी ने अपराधी करा, तो अपराधी के साथ में 2 पुलिस वाले लगा दिए कि भाई लेकर जाओ इसे, गिरफ्तार कर लो। तो अपराध करना ये बंद। लेकिन अब 2 पुलिस वाले साथ लगे उसके, और जहाँ भी जाए वो साथ में। ट्रेन में ले जाए तो साथ में, पकड़ने तो साथ में। उसके लिए चौकसी के लिए रखे ना रखे हैं। वो सत्ता हो गई। अब बताओ गलती किसकी बेचारे की? साथ में खींच रहे बेचारे में। अपराध करा उसने और साथ में खींच रहे पुलिस वाले। अब वो कहीं उठे तो भी उठे, कहीं बैठे तो बैठे हैं। उनकी उनकी कितनी चौकीदारी होगी बताओ। ऐसे कर्म जीव के साथ जहाँ जहाँ चाहे वहाँ चलते रहते हैं। और जब उदय में फल देते हैं तो फल दे करके खिल जाते हैं, और वे भी स्वतंत्र हो जाते हैं और जीव भी स्वतंत्र हो जाता है। हो जाता है। ऐसा समझ में आ गया तीनों फर्क इनका, तीनों का, इन कर्मों का। हाँ जी। कर्मों का गणित कर्मों से भिन्न होने के लिए समझाया जा रहा है। कर्मों के द्वारा कर्मों का गणित नहीं समझना, कर्मों का गणित कर्मों का अभाव करने के लिए समझना। शत्रु की सेना में कितने सैनिक हैं, कितने घोड़े हैं, कितने पैदल हैं, कितने हाथी हैं, सारा गणित मंगा लिया। काहे के लिए? शत्रु पे चढ़ाई करके उसका नाश करने के लिए। कहाँ से भेदना, कहाँ से खोदना, कहाँ से उठाना, कहाँ से पटकना, इस सब के लिए। ये शत्रु की सेना है सारी जो दिखा रहे हैं आचार्य देव। प्रश्न नंबर 490, मिथ्या गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व यानी सत्ता रह सकती है? तो कह रहे हैं मिथ्या गुण स्थान के अंदर 148 प्रकृतियों का सत्ता रह सकती है। बंद कितने का?
वन 117 था ना। हाँ। 117। और उदय कितना रह सकता है? 117। 117। लेकिन सत्ता कितनी की रह सकती है? 148। ऐसा। सारी प्रकृतियां जितनी हैं कर्मों की, उन सब की सत्ता इस मिथ्या गुण स्थान में रह सकती है। लेकिन इसके अंदर इतना है, जो 5 प्रकृतियां में थी ना, कौन कौन सी? क्या नाम है, स्पर्शन की 20 नहीं, और 5 प्रकृतियां पूछ रहा केवल। तीर्थंकर जो कि हाँ। हारक हारक, आहारक हारक और अंगोपांग। अंगपांग, और वो क्या, नहीं, स्पर्शन की और की बंद की। क्या जी? स्पर्श और बंद भी तो बताया था, 5 प्रकृतियां। नहीं नहीं, 5 प्रकृतियां पूछ रहा मैं तो केवल आपसे। 5 प्रकृतियां कौन सी छोड़ दी हमने कल? तन्मय तीर्थंकर, मिथ्यात्व में हारक, प्रकृति। अंगोपांग, सम्यक प्रकृति, मिथ्या सम्यक प्रकृति। हाँ, 5 छोड़े थे ना। सम्यक हम्म, मिथ्यात्व, सम्यक सम्यक प्रकृति, प्रकृति। हाँ, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग अंगोपांग और और तीर्थंकर। तीर्थंक प्रकृति। ये बाकी प्रकृतियां तो सत्ता में रह सकती हैं, बंद भी रह सकता है, उदय भी रह सकता है। लेकिन इन प्रकृतियों का एक तो उदय नहीं होगा। नंबर एक बात, इन 5 प्रकृतियों का उदय मिथ्यात्व में नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। दूसरी बात यह है, मिथ्यात्व में सत्ता इनकी जब पाई जाएगी, जब जीव एक बार सम्यक्त प्राप्त कर लेगा। हम्म, सत्ता कब पाई जाएगी इसकी इस मिथ्या गुण के अंदर? जब जब वो सम्यक सम्यक प्रकृति दर्शन होगी। प्राप्त है। क्योंकि अगर मिथ्या गुण के अंदर की मिथ्या दृष्टि को सत्ता हो गई, तो उसको तो मोक्ष नक्की हो जाएगा। क्यों? लेकिन ऐसा ये हो नहीं समझ नहीं सकता। आया कि जब वो बंद में नहीं है तो सत्ता में कैसे रह सकती है फिर वो। हाँ, ऐसे रह सकती है। गुण स्थान में ऊपर में बंद करा था उसने, ऊपर गुण स्थान में बंद हुआ था उसका, अब नीचे गिर गया वो जीव। नीचे गिरने के बाद में भी ऊपर नहीं चढ़ रहा, वहीं पड़ा है मिथ्यात्व में ही, तो सत्ता उसकी रह सकती है। जैसे मिथ्यात्व 3 टुकड़े करे थे उसने, पहले से चौथे में गया था, तो टुकड़े करे कितने करे हम्म, उसने? 3। टुकड़े। 3 टुकड़े। और दोबारा मिथ्या दृष्टि बन गया। मिथ्यात्व आ सकता है ना दोबारा। यदि हम्म। उपशम हाँ सम्य हाँ दृष्टि हो, छह उपशम सम्य दृष्टि हो, तो मिथ्यात्व दोबारा आ हाँ जाएगा। छह एक सम्य दृष्टि हाँ नहीं आएगा, ये बात बराबर है। हाँ, लेकिन उपशम सम्य दृष्टि, छह उपशम सम्य दृष्टि पहले में आ सकती नहीं आ सकता? आ आ सकता है। तो सकता है। 3 टुकड़े करे थे नहीं करे थे उसने? क्या जी। हम्म। हाँ 3 टुकड़े पड़े रहेंगे उसके सत्ता के अंदर। 3 टुकड़े पड़े रहेंगे उस सत्ता के अंदर। वे 3 के 3 रहेंगे, तो उन 3 में से उदय किसका होगा? उन 3 में से उदय मिथ्यात का होगा, उन बाकी 2 का मिथ्या। उदय नहीं होगा। बराबर है। हम्म, ऐसे ही आहारक और आहारक शरीर और आंगोपांग है। कोई भावलिंग की संत थे, उन्होंने आहारक शरीर का बंद कर लिया था, अभी उदय नहीं आया था, वो नीचे गिरकर पैर गुण स्थान में आ गए, तो आहारक शरीर की सत्ता उनकी पड़ी रहती है। लेकिन उदय में जब आएगा, जब वे दोबारा छठ में जाएंगे, इससे पहले उदय में नहीं आएगा, सत्ता में रह सकता है। बराबर बात है। ठीक। हम्म, हाँ, इस तरह से। ये तो मजे की चीजें हैं, तो खेले मतलब जिसे मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, सोच समझ में आ जाए ना फॉर्मूला, वो तो खेलता है इनमें बैठ करके, वो तो मजे करते हैं, मजे आते हैं इसके अंदर। तो बस समझने तक की देर है बस। साधन को नुकसान किसे कहते हैं? देखो, साधन मैंने, साधन का मतलब क्या भैया बताया जी था भी दो आपको? ऊपर के रह गए ना, भैया जी भी दो नहीं समझे, ऊपर के मिथ्यात के वो। ये कल का पढ़े थे अपन ने, ये वाले, इसके नीचे वाला नहीं पढ़ा था। पढ़ तो लिया था, अच्छे से पढ़ लिया बिल्कुल। दोबारा पढ़ना अच्छा है, अच्छा। समझना दोबारा था। साधन गुण स्थान, साधन का मतलब क्या बताया था आपको? क्या नाम, शासन माने अनंतानुबंधी। ओ हाँ, ठीक है। इसका अर्थ क्या बताया था साधन हाँ का? संधि विच्छेद करा था आपको, क्या बताया था? हाँ, अनंत से बधे व अनंतानुबंधी। नहीं, वो तो ठीक है। साधन का नहीं नहीं, संधि विच्छेद करके बताया था, कि संधि विच्छेद करके साधन का मतलब क्या होता है। ठीक ठीक। साधन का मतलब होता है, साधन माने होता है विराधना, स माने सहित, विराधना सहित। हम्म, गुणस्थान प्रवेशिका में अर्थ दिया है इसका, साधन का। आचार्य नेमिचंद्र ने अर्थ दिया है इसका साधन का। साधन, जो असाधना, असाधन सहित हो। असाधना माने उसने अपने जीव की असाधना कर दी, इसलिए नीचे आ गया, अनंतानंदी का उदय आ गया। साधारण गुणस्थान किसे कहते हैं? सुनो, प्रथमोपशम समर्थ के काल में, जब अधिक से अधिक 6 आंवली और कम से कम एक समय बाकी रहता है,
उस समय किसी एक अनंतानुबंधी कषाय के उदय से सम्यक का नाश हो जाता है, उसे साधारण स्थान कहते हैं। कहते हैं। नाम है प्रथमोपशम। नाम में लगा उपशम। नाम में क्या लगा? हम्म, उपशम। उपसम। दो उपशम होते हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। द्वितीय ऑप्शन। प्रथमोपशम माने दर्शन मुनि का उपशम, उसको बोलते हैं प्रथमोपशम। और जब छेनी चढ़ता है और वो चारित्र मुनि करण की प्रति दबाता है, उसको बोलते हैं द्वितीयोपशम। कितने उपशम होते हैं? दो। तो दो। तो दर्शन मोहिनी प्रकृति को दबाना, ये प्रथम दर्शन ऑप्शन। उपसम। और चारित्र मोहिनी की प्रकृति दबाना ऊपर जाकर के, द्वितीय उपसम। उसे बोलते हैं द्वितीय ऑप्शन। द्वितीय उपसम। तो ये प्रथमोपशम सम्यक का काल जब ज्यादा से ज्यादा छयावली और कम से कम एक समय। छयावली पता कितनी होती है? एक पलक झपकने में असंख्यात आवली होती है। एक पल बाद पलक झपकी हमने, कितनी आवली होती है इसके अंदर? असंख्या। असंख्या। और एक आंवली के अंदर असंख्यात समय होते हैं। हम्म तो कितना कम समय लगेगा? छह आंवली के अंदर कितना समय हो गया? कोई लगा सकता है कैलकुलेशन? कोई मशीन है ऐसी जो पकड़ पाए इस चीज को? नहीं पकड़ सकती। हाँ, सर्वक एक के लाभ नहीं पकड़ सकते। मतलब इतना है कि इतना हम बोले तो असंख्यात समय चले जाएं। वो छह समय करना नहीं हो तो भैया करना नहीं हो गया है। एक समय को एक समय कहेगा, और छह समय को छह समय कहेगा, छह आंवली को छह आंवली कहेगा। करना नहीं हो तो तुला है बिल्कुल बढ़िया वाली, जो जैसा है उसको वैसा बता देता है वो तो। ऐसा है सही बात। सर्वज्ञ देव देख करके बताते हैं कि अधिक से अधिक छयावली और कम से कम एक समय बाकी रहेगा, उस समय अनंतानुबंधी की चार कषाएं क्रोध मान माया लोभ, उनमें से किसी एक का भी उदय आ जाएगा। अगर क्या होगा उनमें से किसी एक का भी? उदय। 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 उदय आ जाए। अनंतानंदी क्रोध का उदय आ जाए, मान का आ जाए, माया का आ जाए, लोभ का आ जाए, किसी भी एक कषाय के उदय से सम्यक का नाश हो जाता है और वो जीव शाश्वत अनुष्ठान में आ जाता है। चला। और उसके पश्चात जब एक कषाय का उदय आता है, तो शुरू में तो एक कषाय का उदय आता है, फिर बाद में चारों ही कषायों का उदय आ जाता है उसका। ऐसा नहीं हो सकता एक कषाय का उदय हुआ बाकी तीन रहेगी जी, उदय में आए ही नहीं। ऐसा नहीं होता। जिसकी एक कषाय उदय में आ जाएगी उसे चारों ही कषाय उदय में आ जाएंगी, और वो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा वो जीव। ऐसा। प्रश्न नंबर 491, नहीं 492। हाँ। दिमाग खराब हो जाता है इतना कम समय है, मतलब हद है। दिमाग खुल जाता है। क्या सोचता है? असंख्यात आवली और उसमें एक आवली में असंख्यात समय। ये जो ये पढ़ लोगे ना आपकी गवर्नमेंट सारादि ग्रंथ और षटखंडांग पढ़ लोगे, तो मैथमेटिक्स बड़ा से बड़ा मैथमेटिक्स हो ना, दिमाग फेल हो जाएगा उसका। जो पाई का फार्मूला आपका है ना, पाई हम्म और स्क्वायर, ये सब रूट जो है, ये सब हमारे लिखे हुए हैं शास्त्रों के अंदर 2000 साल पहले। आप उठा के पढ़ो सही उसके अंदर। अब ये अब बने हुए अपने आप को कि हमने बनाया जी, हमने बनाया। एक एक फार्मूला यहाँ से आया हुआ है, षटखंडागम से। आप खोल के देखो उसके अंदर कितना तगड़ा मैथमेटिक्स है उसके अंदर। ये तो शुरू शुरू में रचना कर दी उन्होंने, नहीं तो यदि ज्ञान विस्मृत हो जाता ना तो ये मैथमेटिक्स का होता ही नहीं इतना। यदि वो वहां पर ये भूल नहीं लिखा जाता अगर वो छठखंडा का। ये सब हमारे यहाँ से गया हुआ माल है। जितना माल है वो सब हमारे यहाँ बिक रहा है, किसी और कोई माल है ही नहीं। अब आप खोल के देखो कर्णन योग के कितने विद्वान हो गणित के मैथमेटिशियन, वो सब फार्मूले उसमें सब लिखे हुए हैं, फार्मूले बड़े से बड़े। अपन लोग टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, अपन लोग को वो महिमा बहुत आती है उनकी, फिर इसलिए। सम्यक्त के कितने भेद प्रभेद हैं और उनका स्वरूप क्या है? क्या है? अब देखो समय तो आप लोगों का हो गया, और इसके अंदर तीन सम्यक्त के भेद हैं: औपशम सम्यक्त, छायक सम्यक्त और छापशमिक सम्यक्त। बराबर है ना? अब आप लोग जो है इसका अभ्यास करके बैठे रहो, थोड़ा सा होमवर्क भी किया करो आप लोग इस चीज़ का ना। थोड़ा अगर होमवर्क करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि बात मैटर चल क्या रहा है, वो थोड़ा पकड़ भी पाओगे आप उसको। और होमवर्क नहीं करोगे ना तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि विषय गंभीर है। आत्मा की बात तो आराम से समझ लेता है व्यक्ति, मैं आत्मा हूँ ठीक है भैया। लेकिन ये करना कर्णन योग का विषय के लिए तो बहुत अभ्यास मांगता है, ये तो बहुत अभ्यास करना मांगता है। इसलिए इस विषय के अंदर बहुत अभ्यास आप लोग करो और मैटर निकालो और दिमाग को चलाओ और दिमाग को बिल्कुल खोल दो सारे सारा। ऐसा ठीक है? हाँ ना।
फोटो आ रहा था। भाई क्वेश्चन लाओ निकाल करके आप लोग भी। सत्ता के उदय का मैंने चार्ट भेजा, उसको पढ़ो, क्वेश्चन से मिलाओ, गलतियां तुम्हारी वहीं बताओ, है ना, ऐसा। चलो टाइम भैया जी, गलती बाहर निकालेंगे पहले, खुद तो समझ ले। हाँ समझो ना उस चीज को, क्या दिक्कत है, समझो। गलती तो बाद में निकलेंगे, पर खुद तो चीज समझ लें, सत्ता बंद और हाँ उसके उदय। हाँ, ये आएंगे समझ में, वो है आएंगे। बाल उतनी योग्यता भी तो चाहिए बाल की खाल निकालने के लिए। वही तो बोल रहे हैं। भाई साहब विधि अभी समझे बिना तो हलवा भी नहीं बनता। सही बात है। ये मोक्ष के मार्ग के कैसे बन जाएगा। और फिर वो पानी योग्यता तो चाहिए। बाद में गिर दे, पहले आटा गिर दे और पहले उसमें घी गिरेगा, पानी गिर दे, तो लही भी नहीं बनेगी। तो हलवे की बात कर रहा। सही बात है। हलवे तो बाद में मिलेंगे, तो लही भी नहीं बनने की उसकी, वो खराब हो जाएगा सारा काम। इसलिए पूरी सिस्टमेटिक विधि, इस पूरी सिस्टमेटिक विधि को समझने और जानने का नाम ही गुण स्थान है। पूरे सही मोक्ष मार्ग को समझने का नाम कैसे होता है, इसका नाम गुण स्थान है। बता- अरे जो समझ क्या जाए तो पता एकदम है, निहाल हो जाए वास्तव में। बहुत तो समझने की दिमाग खोलना है इसके लिए। हाँ अभी तो खुलेगा, मिथ्यात्व और अपने खुलेगा। उसमें अवृत संपर्क में चल रहा है कि अपन कहाँ झूल रहे हैं, किधर है कहाँ नहीं, इसी में झूल रहा है अभी। कोई नहीं, समझते रहो, आएगा समझ में। चलो। एक क्वेश्चन पूछना था जी। हाँ जी पूछो। जब इंसान मरता है तो वो कितने समय पहले अगले भव की गति मान लेता है? हाँ आयु बंध का हिसाब है। 9वें भाग त्रिक के 3 भाग होते हैं। वो आयु क्रम का सिद्धांत है पूरा पूरा, कब बंधेगा। वो किस दिन विषय आएगा ना, तो उसको अलग से पढ़ाएंगे, वो बड़ा मैटर है वो, मतलब इसके लिए क्लास पूरी चाहिए समझाने के लिए। लेकिन ये समझ लो, वो ज़्यादातर जीवों की आयु तो मरने से पहले ही बनती है, ज़्यादातर जीवों की। लेकिन वो पहले ही बांध सकता है। आयु के इसके 9 भाग होते हैं पूरी उम्र के। तो अब पढ़ लेना ऑनलाइन गूगल से, नहीं तो मैं किस दिन क्लास में तभी समझा पाऊंगा, इसने तो इससे इतने शॉर्ट टर्म में नहीं समझा सकता उस विषय को, भारी विषय है। पहले क्योंकि अभी अभी बात चली थी ना कि कोई नरक में चला गया पर वो गति नरक गति मान ली पर फिर भी सम्यक्त हो गया था, तो मतलब मरने से कितने समय पहले गति बन जाती है उसके बाद भी हाँ सम्यक्त पहले होता कभी है? बन जाती है, बन सकती है उसको। बराबर। उससे राजा शरणिक का गति बन गई थी, हाँ नरक गति के बाद में बराबर। सम्मदन हुआ था। हम बहुत सारे जीव हो सकते हैं ऐसे। निज निधि निज में नहीं बताई, बताई ये अनंत अनंत उपकार ये उपकार है के उसी के इसके लिए लिए वाणी जिनवाणी माँ को वंदे में सत्य सत्य बारे प्रमाण है। ओंकार मंत्र। जय बोलो दवाशिनी माता की। जय जय हो जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय सबको जय 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 जय, नहीं, सभी को सभी जय। को जय जय नहीं। जय